तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन के जेईई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कशन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू स्टडी करना, इससे आपको ये पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ रहे हैं। अभी हम जेईई मेंस का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम जेईई एडवांस का भी डिस्कशन करेंगे। नीट वाले बच्चों को बता रहे हैं, नीट का भी हम आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस है और सही तरीके से प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कई बार मैं आपको बता दिया हूँ। तो हम इस क्लास को शुरू करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा उस सारे न्यूमेरिकल्स को आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, नहीं आपसे सॉल्व हो पाएगा तो यहाँ से सीखिएगा, और जब सॉल्व हो जाएगा तो भी मैच कीजिएगा यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको 10 मिनट लगा है सॉल्व करने में। कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट का 1 मिनट का क्वेश्चन बच्चों को 10 मिनट लगता है सॉल्व करने में, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है ये, और ये 9 अप्रैल का है। आप जाकर के अपने पीवाईक्यू में देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है, अ हेवी आयरन बार ऑफ वेट W is having its one end at ground and the other at the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is. जेईई मेंस 2025 9 अप्रैल का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके जरा अपने से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से एक रॉड है जो ऐसे इस तरीके से है, और यहाँ एक पर्सन है और इस पर्सन के शोल्डर पर ये रॉड है। ऐसे मान लो यार, ऐसे पर्सन है, ठीक है, पर्सन के शोल्डर पर ये रॉड है। ये रॉड कह रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया, थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा हो गया इस केस में। और पूरे रॉड का लेंथ हम मान ले रहे हैं L, और इसका मास कुछ गिवन है, W वेट गिवन है। तो जो बच्चे जो वेट होगा वो तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकली डाउनवर्ड mg यानी कि इसका वेट लग रहा होगा, राइट। इसको हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जो 11th के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें बच्चे, ये जो जेईई मेंस का एडवांस का एग्जाम होता है वो पूरे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होता है, तो उस जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय तक आप टॉर्क पढ़ चुके रहेंगे। इस केस में हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट ग्राउंड। अगर आप चाहो तो सोल्जर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो देखना यहाँ पे कैसे होगा। इस ग्राउंड पर एक नॉर्मल लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में N, और पर्सन के सोल्जर पर एक नॉर्मल लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन R अज्यूम कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे नॉर्मल लगा, यहाँ पे हम रिएक्शन नॉर्मल है, ये भी R हम अज्यूम कर सकते हैं। अब हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो टॉर्क बैलेंस करने पर देखेंगे जरा, यहाँ पे देखना बच्चे, इस W, ये W सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, इस पॉइंट से ये W कितना दूर है, तो L/2 डिस्टेंस दूर, L/2 डिस्टेंस दूर है। तो इस W को जो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे W इंटू L/2, और ये cos थीटा होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 डिस्टेंस है, तो W और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 cos थीटा, और ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा यहाँ तक का L cos थीटा। टोटल लेंथ L है, तो L का आधे का कंपोनेंट देखेंगे तो L/2 cos थीटा, पूरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो L cos थीटा। ये हमने लिखा इसलिए है बिकॉज टॉर्क जो हम लिखते हैं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फोर्स हो गया W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, और यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे तो L/2 cos थीटा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रिएक्शन R है और R के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा, L cos थीटा। तो ये बैलेंस हो रहा होगा R इंटू L cos थीटा से।
एल कॉस थीटा से एल कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और R इज इक्वल टू W/2 आ गया। वेट बाई 2, वेट के हाफ यहाँ पे पर्सन को फील होगा फोर्स। द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इज W/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन गिवन है। अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। A horizontal force F is applied at the mid point of the rope so that the rope makes an angle 45 degree with vertical as shown। ये यहाँ पे डायग्राम गिवन है। The magnitude of F is, G की वैल्यू 10 लेना है, 4 ऑप्शन गिवन है। ये F की वैल्यू बताना है कितना होगा। ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है। ये दूसरा स्ट्रिंग है, ब्लॉक 1 किलोग्राम का अटैच्ड है, उससे F फोर्स लगा हुआ है। वीडियो को पॉज करके जरा आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा। इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा ऐसे T1। इस T1 के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे बच्चे। एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। T1 का ये कंपोनेंट T1 cos 45 डिग्री होगा और T1 का ये कंपोनेंट T1 sin 45 डिग्री होगा। T1 sin 45 डिग्री होगा। अगर हम इस 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक का FBD बनाए तो ये रहा 1 किलोग्राम का ब्लॉक बच्चे। और इस 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड 1 किलोग्राम का ब्लॉक ये रहा और इस 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड 1G यानी कि 10 न्यूटन लग रहा है। G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला हुआ है। और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बेटा और वो फोर्स होगा T2। सिस्टम को बोला है ऐसे इक्विलिब्रियम में है। तो अब आपको बताना है फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा यहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा है इस तरफ, F की वैल्यू। तो देखना बेटा यहाँ पे ये जो F है, इस F को T1 sin 45 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F शुड बी इक्वल टू T1 sin 45 डिग्री। और जो यहाँ पे T1 cos 45 है यानी कि इस T1 का ये कंपोनेंट T1 cos 45 वो T2 के बराबर होगा और T2 mg के बराबर होगा। यहाँ से T2 बराबर है mg यानी कि 10 न्यूटन के। और T1 cos 45 इस पॉइंट पे देखना नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा जो छूट गया था और वो फोर्स होगा T2। तो T1 cos 45 T2 के बराबर होगा। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2 जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है वो T2 बराबर होगा T1 cos 45 डिग्री के। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल जाएगा F/10 इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45 इज tan 45 और उसकी वैल्यू 1 होती है यानी कि F की वैल्यू हमें यहाँ से 1 न्यूटन मिल गई, सॉरी 10 न्यूटन मिल गई। ये रहा 10 न्यूटन और ये रहा हमारा आंसर 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों। कह रहा है अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुल्ली कनेक्ट्स 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। If the acceleration of the system is g/8 then the ratio of masses m2/m1 is। ये 9 अप्रैल का है और 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। होशियार बच्चों ने तो कर ही लिया होगा, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो बच्चे अब हमारे साथ करेंगे और वो भी होशियार हो जाएंगे। ये एक पुल्ली है और इस पुल्ली से हमने 2 ब्लॉक्स कनेक्ट कर दिए बच्चे। एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे है। ये ब्लॉक हमने m1 मान लिया और ये ब्लॉक हमने m2 मान लिया। इस ब्लॉक से यहाँ पे डाउनवर्ड m2g लग रहा होगा, ऊपर टेंशन T लग रहा होगा और यहाँ पे डाउनवर्ड m1g लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन बच्चे हमने अज्यूम किया a डाउनवर्ड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है,
जिस स्ट्रिंग से m2 कनेक्टेड है उसी स्ट्रिंग से m1 कनेक्टेड है। तो अगर m2 a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा होगा तो m1 a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। चलिए इसको करते हैं। तो अगर इसका इक्वेशन लिखें तो इस m2 का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड बच्चे, तो डाउनवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे, अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे। मेरा ट्रिक ये है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हमेशा आप पॉजिटिव मान के चलो। तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। फिर उसके बाद इस केस में देखना, ये अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव ले लो। हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a हो जाएगा। सॉरी, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो यहां लिख देंगे t माइनस m1g, ये हो जाएगा नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास है m1, एक्सेलरेशन है a। अब यहां पे दोनों को ऐड करो, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू एक्सेलरेशन a, और सिस्टम की एक्सेलरेशन को इसने g अपॉन 8 मान लिया है। तो ये जो a है बेटा ये g अपॉन 8 आ गया, यानी कि इस a के जगह पे हम g अपॉन 8 डाल देंगे। आपको यहाँ पे दिख गया बच्चे, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा 8m2 माइनस 8m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m1। इस m2 को इस तरफ लेके आओ तो 8m2 में से m2 घटेगा तो 7m2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इस 8m1 को उधर लेकर के जाओ तो सॉरी m2 प्लस ये m1 है, तो 8m1 और एक m1 9m1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m1। तो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 आ गया आंसर। m2 अपॉन m1 इज 9 अपॉन 7, तो 9:7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स द टाइम टू स्लाइड down an identical perfectly smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of the inclined plane is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको ट्राई करना है कौन सा होगा। तो जो डेटा गिवन है बच्चे, वो डेटा ये कह रहा है कि टाइम टेकन ऑन रफ इज इक्वल टू n टाइम्स टाइम टेकन ऑन स्मूथ। ये डेटा गिवन है, कह रहा है टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स द टाइम टू स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइंड परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे अगर टाइम t लगा हुआ है तो रफ पर n टाइम्स t लगेगा। तो इसको करेंगे कैसे वो देखिए, डायग्राम बनाएंगे। ये है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने 45 डिग्री मान लिया। इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू हमने 0 मान लिया, और यहाँ से एक m मास के ब्लॉक को जब हम रिलीज करेंगे बेटा, तो रिलीज करते ही इसके पास एक्सेलरेशन a होगा और u इज इक्वल टू 0 से रिलीज हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अगर हम रफ इंक्लाइंड प्लेन ले लें तो रफ इंक्लाइंड प्लेन पर ये रहा रफ इंक्लाइंड प्लेन, और सेम ऑब्जेक्ट को सेम 45 डिग्री एंगल से रिलीज कर देंगे। m मास का ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे अब की बात कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे, उसका एक्सेलरेशन a होगा, और a वो ना होगा, कुछ और होगा। यहाँ पे इस a की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये g साइन थीटा होता है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन g साइन थीटा नहीं होगा। इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए इस ब्लॉक का FBD बना दो, तो इस ब्लॉक पर ऐसे लग रहा होगा
एक mg साइन थीटा, और जैसे ही ये u इज इक्वल टू 0 से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा वैसे ही इस तरफ f काइनेटिक लग जाएगा। अब इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस f काइनेटिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस f काइनेटिक है म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a डैश माना था इसका। m से m कैंसिल आउट हो गया और इस केस में एक्सेलरेशन आएगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये रहा a डैश की वैल्यू, इतना नीचे वाला दिख रहा है। यस तो ऊपर वाले केस में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन थीटा है और नीचे वाले केस में g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है। अब देखना टाइम t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, तो हम सब जानते हैं बच्चे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी तो 0 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 है तो यू टी हो गया 0, यानी कि s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट है स्मूथ वाले केस में। तो यहाँ पे दोनों केस में इक्वल ही होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर हम t निकालें तो t इज इक्वल टू 2s/a होगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे t लिया हमने, t इज इक्वल टू 2s/a कर दिया। यहाँ पे जो t है वो t स्मूथ वाले केस में हमने इतना, t जनरल t होगा, स्मूथ वाले केस में भी उतना ही होगा। अब देखना हमें एक बार इस t को यूज करना है स्मूथ वाले केस में और एक बार इस t को यूज करना है रफ वाले केस में। दोनों केस में s तो सेम रहेगा, सिर्फ a का फर्क आ जाएगा। तो अगर हम t स्मूथ अपॉन t रफ लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, इस s से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन a। ये भी चल सकता है, तो यहाँ पे लिख देना अंडर रूट 2s/a डिवाइडेड बाई, रफ के लिए अंडर रूट 2s/, यहाँ पे a के जगह पे हम g साइन थीटा लिख देंगे और यहाँ पे a के जगह पे g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लिख देंगे। ये रहा बेटा, ये अंडर रूट s है। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है, यस 2s से 2s कैंसल आउट हो जाएगा, g से g कैंसल आउट हो जाएगा और इस tr को हम कुछ और लिख सकते हैं, n टाइम ts लिख सकते हैं। तो इस tr को हटाएंगे और यहाँ पे हम n टाइम्स ts लिख देंगे और आप तो जानते हैं बेटा ts आराम से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/n² इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट साइन थीटा था तो साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा। ये अंडर रूट साइन थीटा है, उसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा मिल जाएगा और ये उछल करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/n² इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा हो जाएगा। तो देखना 1/n² इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो ऊपर भेजते ही साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा बचा, ये वाला साइन थीटा, साइन अपॉन साइन हो गया 1 और म्यू कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट। ठीक है, थीटा के जगह पे कितना डालेंगे बेटा, 45 डिग्री गिवन है तो यहाँ पे म्यू कॉट 45 डिग्री डाल देंगे और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, आप जानते ही हैं।
तो 1/n² इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बच गया। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू 1, इस म्यू को उस तरफ भेजो, इनको इस तरफ भेजो, 1 माइनस 1/n² मिल गया। ये रहा 1 माइनस 1/n² और ये रहा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन थियरी को समझने में थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप फिजिक्स पे आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं हमारे, उसमें आप यूट्यूब पे कोई सा भी लेक्चर टाइप कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बाय निशांत कुमार सर, काइनेटिक फ्रिक्शन बाय निशांत कुमार सर, वहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ, सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट a speed of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of player is। 4 ऑप्शंस गिवन है और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का 8 अप्रैल का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखना बेटा, हम सबको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टी। अब देखना, जब प्लेयर बॉल को कैच करेगा ऐसे, तो कैच करने के टाइम पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ बेटा, वी फाइनल 0 हुआ, तो उस केस में मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो फाइनल मोमेंटम भी हो जाएगा 0, पी फाइनल हो गया 0। अब हमें फोर्स मिल जाएगा माइनस ऑफ पी इनिशियल अपॉन टाइम टी। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रिवर्स डायरेक्शन। तो जो कैचिंग प्रोसेस होगा, उस कैचिंग प्रोसेस में ऐसे फोर्स लगेगा तो हैंड पर बॉल के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा ऐसे, तो हम उस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी इनिशियल कितना है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम टी होगा। तो मास के जगह पे 150 ग्राम है, उस 150 ग्राम को हम 0.15 किलोग्राम लिख सकते हैं, इनटू वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम है बेटा 0.1 सेकेंड टाइम रहा, तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड टाइम आ गया। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/0.1 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम फोर्स लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रहा हमारा आंसर। और हमने नेगेटिव साइन को क्यों हटा दिया? बिकॉज फोर्स में हमें ये डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन दिखाओ या ना दिखाओ मर्जी है, ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं पूछा हुआ है, तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, तो ये 30 न्यूटन आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ एक्सक्यूज मी ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 किलोग्राम। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू, जी की वैल्यू 10 लेना है। 4 ऑप्शन से बताने हैं कौन से होंगे, और जेईई मेंस 2024 का 6 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में बच्चों को यही एडवाइस देता हूं कि जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लें तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस का हम यहाँ पे सही डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा सही डायरेक्शन दिखाना कोई काम में नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सिर्फ यहाँ से छाप लेने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ना सॉल्व हो, सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिए, हिंट यहाँ से ले लीजिए। सॉल्व हो जाए तभी तरीका यहाँ पे मैच कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम ऐसे बनाएंगे, कुछ खास नहीं है बेटा। इस तरीके से एक चेन है, ये चेन है एक, और इस चेन से एक बॉडी कनेक्टेड है, और उस बॉडी का वेट 200 नीचे लग गया,
तो 200 न्यूटन यहाँ पे लग रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पॉइंट पर यानी कि ट्री ब्रांच पर फोर्स टोटल कितना लगा हुआ है। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू, जितना टोटल वेट नीचे लगेगा उतना ही फोर्स लगा करके ब्रांच इसको अपवर्ड पुल कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे इस पूरी चेन का mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, और चेन का मास कितना है बेटा 10 किलोग्राम है। तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लगा हुआ है क्योंकि g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला हुआ है। तो जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल वेट, तो वो हो जाएगा 300 न्यूटन। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, 300 न्यूटन ये रहा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉज करके इसको जरा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहे हैं अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुल्ली connects two blocks of masses m1 and m2 where m2 is greater than m1. If the acceleration of the system is g upon root 2, then the ratio of masses m1 upon m2 is. ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था। सेम क्वेश्चन नहीं है, डेटा बस चेंज था, यहाँ पे g की वैल्यू कुछ और गिवन था, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है। m2 अगर m1 से ज़्यादा है बच्चे तो m2 नीचे जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन a से, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा होगा तो m1 ब्लॉक ऊपर जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन a से। इस ब्लॉक का FBD बनाओगे तो नीचे लगेगा बच्चे m2g, ऊपर लगेगा टेंशन T, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे लगेगा m1g और अपवर्ड लगेगा टेंशन T। अब आपको पता है क्या करना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना है। तो नेट फोर्स इस केस में देखना, F नेट हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, तो यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा और यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड वाला फोर्स यानी कि m2g पॉजिटिव होगा और t नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m2g माइनस t, ये हुआ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2 इंटू एक्सेलरेशन a। इस केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो t पॉजिटिव होगा और m1g नेगेटिव होगा, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। इसको सॉल्व करेंगे, t से t कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू एक्सेलरेशन a की वैल्यू ये डाल दो g बाई रूट 2, पहले से a की वैल्यू गिवन है g अपॉन अंडर रूट 2, g से g कैंसल आउट हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट 2 m2 माइनस अंडर रूट 2 m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m1। इस m2 को राइट लेफ्ट साइड में लेके आओ तो अंडर रूट 2, और m2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो अंडर रूट 2 m2 माइनस m2 इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाओ तो m2 प्लस अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट 2 m1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 m2, और इसको हम लेकर के आएंगे लेफ्ट में तो माइनस m2 हो जाएगा। इस m1 को, ओहो यहाँ पे m2 प्लस m1 है ना, इसीलिए गड़बड़ होता है। इस m1 को हमने वैसे ही रखा और इस अंडर रूट 2 m1 को उस तरफ लेके चले गए, तो अब यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा। m2 को हमने कॉमन लिया तो रूट 2 माइनस 1 होगा, और यहाँ पे m1 को कॉमन लिया तो रूट 2 प्लस 1 होगा। हमें क्या निकालना है बेटा, m1 अपॉन m2, तो इसको भेज दो उस तरफ, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये रहा आंसर। चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये रहा आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके ज़रा नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फटाफट सारे क्वेश्चन हम लोगों को निपटाने हैं। 2024 में जितने क्वेश्चन आने हैं सबको सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स F सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज I cap cos kt minus j cap sin kt where k is constant. The angle between F and P is. वेक्टर का क्वेश्चन है और ये जेई मेंस 2024 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें P गिवन है, वेक्टर P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। हमें फोर्स चाहिए तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो P को टाइम के रिस्पेक्ट में तो F मिल जाएगा। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाएगा और के टी में K कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा तो माइनस के आई साइन के टी माइनस साइन के टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस के टी हो जाएगा और के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस के जे कैप कॉस के टी। ये F है और ये P है। फोर्स भी टाइम के फंक्शन में आया है तो F इज ऑल्सो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T। अब हमें F और P में एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर्स को डॉट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो F डॉट P कर दे रहे हैं तो वेक्टर F डॉट वेक्टर P इज इक्वल टू, इन दोनों को डॉट करेंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ डॉट कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ डॉट कर दो, तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये मिल जाएगा माइनस के साइन के टी इंटू कॉस के टी, और इसको इसके साथ डॉट करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और यहां पे मिल जाएगा साइन के टी और के कॉस के टी। ये के कॉस के टी। अब देखना साइन के टी कॉस के टी इंटू के, साइन के टी कॉस के टी इंटू के, ये माइनस ये प्लस तो ये तो हो जाएगा 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब उनके बीच का एंगल पाई बाई 2 होता है। तो एंगल कितना आ गया बेटा, पाई बाई 2। ये लो बेटा पाई बाई 2 इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट्स ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर when an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. The action force of the system on the floor is equal to, चलिए देखते हैं। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने ऐसे ड्रॉ किया। इस ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, और इस सिलेंडर का मास 25 किलोग्राम गिवन है। दोनों ऑब्जेक्ट्स फ्लोर पे रखे गए हैं और अब फ्लोर यील्ड कर जाएगा और पूरा सिस्टम डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हाउ मच, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। इन दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा W, और जो फ्लोर से इन पर रिएक्शन मिलेगा वो हमने F मान लिया, वो अपवर्ड मिल रहा होगा, राइट। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो W माइनस F इज इक्वल टू ma। मास कितना है बेटा, 25 और 5 30 इंटू एक्सेलरेशन a। W कितना होगा,
25 किलोग्राम और ये हो जाएगा 5 किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 और g माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 है। इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, f को राइट में लेके जाएंगे तो हमें f मिल जाएगा 30g माइनस इस केस में हो जाएगा 3। अब देखना, अगर हम इस g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो f हमें मिला हुआ है ये f हो जाएगा, g की वैल्यू 10 डाला तो ये 300 हो जाएगा, 300 माइनस 3 इज 297 न्यूटन आया। लेकिन अगर हमने यहीं पे g की वैल्यू 9.8 लिया, इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस केस में होगा f की वैल्यू f इज इक्वल टू 30 इंटू 9.8 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 294 माइनस 3, तो f की वैल्यू आ जाएगा 291 न्यूटन। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 लेना है या g की वैल्यू 10 लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। तो जब गिवन नहीं है तो हम 9.8 को लेकर के चलेंगे, क्योंकि जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जब भी उसको g की वैल्यू 10 लेना होता है तो पहले से दे रखा होता है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 लेंगे तो 291 न्यूटन आंसर आएगा और 297 को हम इग्नोर कर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ 2 किलोग्राम ब्रिक begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces is। JEE Main 2024 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। आइए करते हैं इसको। इसमें हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्रिक है, और इस ब्रिक का मास 2 किलोग्राम गिवन है। आप सबको पता है अगर ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड का केस होगा, उस केस में इस ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर देंगे। तो इस ब्लॉक का mg साइन थीटा लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इस ब्लॉक का mg कॉस थीटा ऐसे लग रहा होगा, mg कॉस 45 डिग्री। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, राइट। एक और फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, mg कॉस थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग गया, राइट। अगर ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड के केस में है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mg साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू f लिमिटिंग, और बेटा f लिमिटिंग म्यू इंटू n के बराबर होता है, यानी कि मास की जगह पे 2 लिख दो, g की जगह पे 10 लिख दो, इंटू साइन 45 1/√2 लिख दो। दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू n, म्यू की वैल्यू म्यू ही हुआ, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos 45 के बराबर है, तो 2 इंटू 10 इंटू कॉस 45 1/√2, 210√2 कैंसल आउट हो गया, और म्यू की वैल्यू 1 आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपको एक तरीका पता है और वो मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज, उससे सॉल्व कर लो। और एंगल ऑफ रिपोज बेटा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होगा। तो यहाँ पे जो ये थीटा है ना, यही थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर है। थीटा कितना है बेटा 45 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू कितना हुआ, म्यू इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 आ गई। ये रहा हमारा आंसर, म्यू इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छा होता
अगर इस केस में इतना लिखा होता जस्ट अबाउट टू स्लाइड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है, जिससे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तो इसने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला हुआ है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया तो आप समझ जाना इसी तरीके से निकलेगा, और इस तरीके से निकालने के लिए ब्लॉक को जस्ट अबाउट टू स्लाइड के केस में होना होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स व्हिच इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम t. Which of the following curves best describes acceleration of the block with time? ये JEE Main 2024 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k इंटू टी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स टाइम के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू के टी अपॉन m, ये भी टाइम के प्रोपोर्शनल होगा और वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, दोनों की पावर 1 है, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो 9th क्लास का बच्चा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप and F2 is equal to 3i cap minus 4j cap minus 3k cap. The acceleration acting on the body is, 4 ऑप्शन गिवन है। ये इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं पता एनटीए वालों ने क्या सोच करके ये क्वेश्चन दिया हुआ था। दो फोर्सेज हैं F1 F2, तो अगर हम F नेट निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इनको ऐड कर दो, i कैप को i कैप के साथ ऐड कर दो तो 8i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 8j कैप होकर के मिल करके हो गया प्लस 4j कैप, और यहाँ पे माइनस 3k कैप और 7k कैप हो जाएगा प्लस का 4k कैप। देखना 5 और 3 8i कैप, 8 में से 4 घट गया तो 4j कैप, 7 में से 3 घट गया तो 4k कैप। ये रहा नेट फोर्स F नेट, और हम सबको पता है बच्चे F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम यहां से एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो नेट फोर्स यानी कि 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका 4 किलोग्राम, तो यहां पे 4 कर देंगे तो एक्सेलरेशन a मिल जाएगा हम लोगों को 2i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। ये रहा वेक्टर a, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन अभी हमने देखा था जो ठीक ठाक में थे, थोड़ा टफ लेवल पे थे, और कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो, और ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, consider a block and trolley system as shown in figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system is। JEE Main 2024 फर्स्ट फेब मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखना बेटा, जैसे ही ये ट्रॉली आगे मूव करना शुरू करेगा, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा होगा। इस ब्लॉक का 6 किलोग्राम का ब्लॉक है तो 6g नीचे लग रहा होगा, और जैसे ही 6g नीचे लगेगा ऊपर स्ट्रिंग तन जाएगा, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड होगा। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, और उसी स्ट्रिंग से ये ट्रॉली बंधा हुआ है, तो इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन भी a होगा। अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी टेंशन t होगा। अगर हमें इस केस में इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन निकालना है या इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको पता है क्या करना होगा, ये मास पुली सिस्टम में सॉल्व कर देना है। इस ब्लॉक का अगर हम चेक करेंगे, एक नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख करके, तो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स वाला डाउनवर्ड वाला फोर्स यानी कि 6g हो जाएगा पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स यानी कि टेंशन t हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6a। अब इस ट्रॉली का चेक करो, आगे मूव कर रहा होगा तो टेंशन t इसको राइटवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जा रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन,
और वो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल एन होगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.04 गिवन है और नॉर्मल आप जानते ही हैं, इस केस में 20G लग रहा होगा डाउनवर्ड, 20G लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो अपवर्ड एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा और ये नॉर्मल फोर्स 20G के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे 20 इंटू जी की वैल्यू 10 डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 होगा, एक और 10 आएगा तो 4 और ये 8 न्यूटन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन आ गया। तो हम इस ब्लॉक का लिखेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है बेटा। तो एक्सेलरेशन है राइट साइड की तरफ, तो अगर एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो बेटा आप जानते हैं राइट साइड वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाला फोर्स नेगेटिव होगा। तो T माइनस एफ काइनेटिक इज इक्वल टू एम ए होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे T माइनस एफ काइनेटिक है 8 न्यूटन, तो ये 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन है ये 20 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, G की वैल्यू आप डाल दो 10, तो ये हो जाएगा 60 और 60 में से 8 घटाओगे तो 52 हो जाएगा। तो 52 इज इक्वल टू 20 और 6 26 26A। तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगर ये कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है यानी कि बेटा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फंडामेंटल सीखने की ज़रूरत है। जेई मेंस 2024 फर्स्ट फेज मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कॉपी कीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ये जेई मेंस 2024 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड सरफेस एज शोन। इफ F1 वेक्टर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक up the inclined plane and F2 vector is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2 is। चलिए ट्राई करते हैं। बेटर ये होगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इस ब्लॉक का 2 बार डायग्राम बनाएंगे। पहले वाले के लिए कह रहे F1 वेक्टर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। तो केस 1 फॉर ऐसे F1 वेक्टर इज अप्लाइड टू मूव अप। उस केस में हमने इस ब्लॉक का FBD ऐसे बनाया, ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, ले बेटा 5 किलोग्राम का ब्लॉक हो गया। आप सबको पता है इसका FBD कैसे बनेगा, नीचे लग रहा होगा 5G वर्टिकली डाउनवर्ड और इस 5G के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री होगा और इस 5G का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा 5G साइन 30 डिग्री, इस तरफ आएगा 5G कॉस 30 डिग्री। और हमने इसको फोर्स ऐसे लगा दिया ताकि इस फोर्स से ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है अपवर्ड। तो अगर ये ब्लॉक जस्ट अप द इंक्लाइंड मूव करने वाला है तो इस केस में इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। फोर्स जिस तरफ हमने लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहा है कि इफ F1 वेक्टर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन, तो इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स और कोई नहीं म्यू काइनेटिक होगा, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, F लिमिटिंग। कह रहा है कि जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन, अभी मूव नहीं हो रहा है, जस्ट मूव का केस है। तो अगर जस्ट मूव का केस होगा बेटा तो इस केस में ध्यान रखना इस फोर्स को इन दोनों के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाकर कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए चेक करते हैं, ये जो फोर्स है F1 वेक्टर, वो F1 वेक्टर इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस F लिमिटिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5G साइन 30 डिग्री प्लस
एफ लिमिटिंग की जगह पे म्यू इंटू एन लिखते हैं, तो म्यू इंटू, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा बेटा, ऐसे होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इस नॉर्मल की वैल्यू 5g cos 30 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे म्यू इंटू 5g cos 30 लिख देंगे। तो F1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5g sin 30, 5 इंटू, बोला है g की वैल्यू 10 लेने के लिए, g की वैल्यू 10 डाल दो, sin 30 1/2 हुआ, प्लस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, तो 0.1 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 डालो इंटू cos 30 होता है √3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, यानी कि हमें यहाँ पे F1 वेक्टर मिला हुआ है 25 प्लस 2.5 √3 न्यूटन, इतना हमें F1 वेक्टर मिल गया। अब हम इसका दूसरा FBD बनाएंगे, जब दूसरी फोर्स के बारे में कही गई है कि F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो अब दूसरा वाला केस बनाएंगे, इन सब को हटा दे रहे हैं, और ये आप F1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में अब की बार जो F2 लगा हुआ है वो टू प्रिवेंट स्लाइडिंग का केस है, स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रहा है। तो इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का FBD बना देंगे। ये ले बेटा 5 किलोग्राम का ब्लॉक, और वो सब तो आप समझ ही रहे हैं, अभी भी 5g नीचे लगेगा, 5g sin 30, 5g cos 30, वो तो लगेगा अपना। इस तरफ लग रहा होगा इसका एक 5g के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और 5g का ये कंपोनेंट हो जाएगा 5g cos 30, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 5g sin 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऐसे, और ये अभी स्लाइड करने ही वाला है, तो हमने इसके तरफ एक फोर्स लगा दिया F2 वेक्टर, ताकि ये स्लाइड करने से रुक जाए। अब हम फोर्स लगा रहे हैं F2 वेक्टर, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है डाउनवर्ड, तो अगर डाउनवर्ड स्लाइड होने ही वाला है तो अप द इंक्लाइंड एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। आई होप इतना क्लियर है। इस F2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये F2 वेक्टर इज इक्वल टू 5g sin 30 माइनस F लिमिटिंग होगा। तो 5g sin 30 डिग्री माइनस F लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, अभी अभी हमने बताया था नॉर्मल की वैल्यू 5g cos 30 के बराबर है। तो यहाँ पे 5g cos 30 लिख देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, 0.1 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 होगा √3/2। इससे ये कट जाएगा 5 बार में, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि F2 वेक्टर हमें मिल जाएगा 25 माइनस 2.5 √3 न्यूटन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो अगर हम F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5√3 न्यूटन आएगा। ये रहा आंसर, 5√3 न्यूटन। नीचे वाला सब दिख रहा है, यस। तो 5√3 आंसर हुआ और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है और हम जब क्लास में कराते हैं तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है किसी भी बच्चे को, तो आपको एडवाइस ये है कि यूट्यूब पे जा करके टाइप करें काइनेटिक फ्रिक्शन बाय निशांत कुमार या स्टैटिक फ्रिक्शन बाय निशांत कुमार, और वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है बच्चों,
ये जेई मेंस 2024 31 जनवरी का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करे। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m आर प्लेस्ड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन एंड द ब्लॉक्स इज 0.25। द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच कैपिटल M जो कि 10 किलोग्राम है विल मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये आपसे कह दिया गया है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a होगा और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर ये डाउन द इंक्लाइंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो ये अप द इंक्लाइन मूव करेगा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इस m का एक कंपोनेंट ये होगा और वो होगा mg साइन 37 डिग्री। यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा ऐसे। इस ब्लॉक का FBD बनाओगे तो इस तरफ लगेगा बच्चे कैपिटल mg साइन 53 डिग्री और टेंशन T लगेगा ऐसे। अगर ये डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा तो इस ब्लॉक पर ऐसे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। अगर ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन मूव करेगा, तो इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, F काइनेटिक। आई होप इतना क्लियर है। चलिए हमें इस m की वैल्यू पता करना है ताकि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए। m की वैल्यू पता करने के लिए इसके ब्लॉक का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो फॉर स्मॉल m F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख बेटा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो टेंशन हो जाएगा पॉजिटिव, mg साइन 37 हो जाएगा नेगेटिव। तो t माइनस mg साइन 37 डिग्री एक और फोर्स है F काइनेटिक, और F काइनेटिक म्यू इंटू n होता है, और इस केस में नॉर्मल की वैल्यू इस तरफ mg cos 37 होगा, mg cos 37 डिग्री, और नॉर्मल फोर्स इस तरफ होगा तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos 37 के बराबर होगा। तो माइनस म्यू इंटू mg cos 37 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t माइनस स्मॉल m नहीं पता, g की वैल्यू 10 ले लो, साइन 37 3/5 ले लो, माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ 0.25 गिवन है, तो म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू मास नहीं पता, g की वैल्यू 10 ले लो इंटू cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो हमें m की वैल्यू यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन में m नहीं पता तो m की वैल्यू m रखेंगे, एक्सेलरेशन गिवन है 2। काश हमें यहाँ पे टेंशन T पता होता तो हम मास की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं टेंशन T। इस केस में मास की वैल्यू गिवन है और इसका इक्वेशन लिख करके हम टेंशन T निकाल देंगे। तो यहाँ टेंशन T वही टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा। तो इस केस में डाउन द इंक्लाइंड आ रहा होगा तो mg साइन 53 डिग्री माइनस टेंशन T माइनस F काइनेटिक को डायरेक्ट म्यू इंटू n लिखो। तो म्यू की वैल्यू कितना बेटा? 0.25 इंटू नॉर्मल की वैल्यू mg cos 53 डिग्री। तो mg cos 53 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल मास इंटू एक्सेलरेशन a। m की वैल्यू गिवन है कितना? 10 किलोग्राम। तो 10 g की वैल्यू 10 ले लो इंटू साइन 53 4/5 होगा, और इस t को उस तरफ भेज दो, इस ma को इस तरफ लेके आओ तो माइनस ये हो जाएगा 0.25 इंटू मास की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, cos 53 3/5 होगा, माइनस ये ma इस तरफ आया तो मास की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितना है जी? a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
2 दिस इज इक्वल टू टेंशन टी, यानी कि हमें यहाँ से टेंशन टी की वैल्यू मिल जाएगा, कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, इस 5 से ये 10 दो बार में कैंसल आउट हो गया, तो 10 दूना 20 चौका 80, ये हो जाएगा 80 माइनस ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, इसको मल्टीप्लाई करो 25 हो जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, तो -15 -20, तो इस केस में 80 में से 20 घट गया 60, 60 में से 15 घट गया तो 45, टेंशन की वैल्यू 45 न्यूटन आ गया। इस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 45 न्यूटन आ गया, यही टेंशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें मास मिल जाएगा। तो देखना कैसे करेंगे, सबको उस तरफ भेज दो, 45 इज इक्वल टू, इसको और इसको उठा करके उस तरफ भेज दो, तो आपको मिल जाएगा, इस 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6 6m प्लस ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हमने किया था 15 और यहाँ पे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। ये एक काम करो, इसको ना कैंसिल करो और इसको कैंसिल कर दो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 0.5 0.25 इंटू 2 इज 0.5 और इंटू 2 0.5 इंटू 4 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2m हुआ और प्लस का ये हो जाएगा 2m, तो हमें यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 6m 4 10m हो गया, 10m मिल गया, यानी कि मास की वैल्यू 4.5 किलोग्राम आ गया, और ये रहा बेटा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, 4.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक क्वेश्चन है ये, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, टफ भी नहीं है, लेंदी है थोड़ा। एक बार इस ब्लॉक का एफबीडी बना करके टेंशन निकालना होगा, देन दूसरी बार इस ब्लॉक का एफबीडी बना के इक्वेशन लिख करके मास निकालना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2024 30 जनवरी का है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द सर्फेसेज शोन इन फिगर आर अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना, इस 4 किलोग्राम का 4g लग रहा होगा डाउनवर्ड, हमने अज्यूम कर लिया यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो बेटा यहाँ टेंशन 2T होगा, यहाँ T मिलकर के यहाँ पे 2T हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वही स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ टेंशन T रहेगा। इस 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 2g साइन 30 डिग्री, कंपोनेंट निकाल दिया, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा। अब इस केस में हमने अज्यूम कर लिया कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये ब्लॉक अगर a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, तो मेरे होशियार बच्चे आप जानते हैं ये 2a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा होगा। कंस्टेंट रिलेशन नहीं पता क्या, यहाँ पे हम इस पुल्ली का डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, और 2 स्ट्रिंग्स हमने कनेक्ट कर दिया इसमें यूँ। अगर ये पुल्ली डाउनवर्ड जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ और यहाँ हम चेक करेंगे कितना होगा, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ एक्सेलरेशन हमने a2 माना, यहाँ एक्सेलरेशन हमने a1 माना, तो ये a होगा वो a1 प्लस a2 अपॉन 2 होगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू a1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो जो a1 की वैल्यू होगी वो a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a होगी। तो अब हम दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखे तो हमें मिलेगा, ये देखना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे और अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन a। एक काम करो, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो 2g माइनस t इज इक्वल टू 2 टाइम्स a एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 मिल गया। अब इस ब्लॉक का अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा
उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा t माइनस 2g साइन 30, t माइनस 2g साइन 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 2a इज 4a। एक इक्वेशन नंबर 2 हुआ। एक काम कर 1 प्लस 2 कर दे, t से t कैंसिल आउट होगा और 2g में से 2g साइन 30 घटेगा, तो 2g माइनस 2g साइन 30 इज इक्वल टू 2a और 4a 6a। तो 2g माइनस 2g साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6a। 2 से 2 कट गया, 2g में से g घटेगा g और इज इक्वल टू 6 इंटू a, तो a इज इक्वल टू g अपॉन 6 आ रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा है 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, यस। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन में 2a लिया हुआ है, तो 2a की वैल्यू 2g/6 करोगे तो g/3 आ गया। तो ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू g/3 और ये है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। तो g/3 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नीचे वाला दिख रहा है, यस। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है बच्चों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये सब क्वेश्चन लिख करके देन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे। आई होप कि आप सभी बच्चे ईमानदारी से स्टडी करेंगे। मेरा पैशन है टीचिंग और मेरा ड्रीम है हर गांव का बच्चा जो बाहर किसी शहर में जा कर के नहीं पढ़ सकता है, जिसको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे यूट्यूब से फिजिक्स सीख सके अप टू जेईई एडवांस लेवल का। जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है उसके बेस पर यहाँ पे सारा जो हमने क्वेश्चन आज किया है वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जितना हमने थियरी देखा है सबके बेस पे, कोई ऐसा क्वेश्चन सिंगल नहीं है जिसका हम लोगों ने थियरी के टाइम पे टच नहीं किया था। तो जेईई मेंस तो आप फोड़ सकते हो इजीली। नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करेंगे तो जेईई एडवांस का होगा, उसमें भी अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या नई चीज़ें सीखने को आपको वहाँ पे मिल रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।